आज हम लोग आईएससी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये चैप्टर एकदम छोटा है, मतलब वो जो है ना शुरू होते साथ ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 निकाल लो सब, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें ये एकदम वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर है बहुत सारा आइटम, तुमको बस जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ना है। इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं करना है, सिर्फ मीनिंग आईएससी 2024 बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई बस जो अबव टर्म्स है उसका मीनिंग्स आप लोग बुक्स के स्टार्टिंग में जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलो, इमर्जिंग ट्रेंड्स जो ह्यूमन रिसोर्स में है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से सबसे पहला आता है फ्लेक्सिबल आवर्स। फ्लेक्सिबल आवर्स का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल आवर्स का मतलब होता है वर्क टाइम तुम अपने मर्जी से डिसाइड करते हो, कोई फिक्स्ड नहीं। जैसे कि देखो जनरली क्या होता है, 9 to 5 एक फिक्स जॉब रहता है, 9 बजे ऑफिस जाओ 5 बजे निकलो। अब तुम्हारा दिल करे या ना करे तुमको 9 to 5 ऑफिस में प्रेजेंट रहना पड़ता है। बट फ्लेक्सिबल आवर्स में ये सब कुछ टेंशन नहीं है। अब देखो बहुत सारा तुम लोग में से आदत है ना कि भाई रात जागना है और दिन में सोना है ना, कि रात भर जाग के रहना है दिन में सोना है। तो कोई ऐसा काम पकड़ो जो रात में करो। समझ में आ रहा है? दरवानी का ड्यूटी नहीं, बहुत सारा है। और देखो अब दरवानी का ड्यूटी भी तो तुम्हारा फिक्स टाइम हो गया, रात में ही करना है। अब मान लो किसी दिन तुम रात में सोगे, तुमको दिन में करना है। तो फ्लेक्सिबल आवर्स का मतलब होता है वो टाइमिंग जो फिक्स नहीं है, वर्कर लेबर एम्प्लॉय अपने मर्जी से डिसाइड करता है कब काम करना है कब नहीं करना है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल आवर्स और फ्लेक्सी टाइम मींस अलाउइंग एम्प्लॉय द फ्रीडम टू कम फॉर वर्क द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक और मंथ। ईच वर्क डे कंसिस्ट ऑफ अ कॉमन वर्क पीरियड। अब देखो इसमें क्या होता है ना, आपको एक वीक टाइम दे दिया जाता है। बोला जाता है देखिए भाई एक वीक में आपको फॉर एग्जाम्पल 30 आवर्स ऑफ काम करना है या 40 आवर्स काम करना है। ऑफिस खुला है सुबह 10 बजे से लेकर रात का 10 बजे तक का। आप चाहे तो 3 दिन में 4 दिन में ही 40 घंटा पूरा क्लियर कर 30 घंटा क्लियर कर दीजिए, या आप 4 दिन में क्लियर कर दीजिए, या आप 5-6 दिन लगाइए, आपको 30 घंटा काम करना है। तो ये क्या हो गया? फ्लेक्सी टाइमिंग। आप अपने हिसाब से काम करिएगा। आपको दिल करेगा, बहुत सारे टाइम में होता है ना कि भाई गए जाकर जो है 3 दिन में ही पूरा कोटा पूरा कर दिए, हाँ। तो ये जो है टाइम बेस्ड फ्लेक्सी टाइमिंग इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। इसलिए देखो जो गिग वर्कर्स है, गिग वर्कर किसको बोलते हैं बोलो तो? जैसे जोमैटो, स्विगी, ओला, उबेर वाला, रैपिडो वाला लोग जो रहता है, इन लोगों को बोला जाता है गिग वर्कर्स, ठीक है। अब देखो इन लोगों का क्या है ना, कोई फिक्स टाइम नहीं। देखो मोहल्ला का आधा से ज्यादा बेरोजगार लड़का लोग जो है जोमैटो और स्विगी क्यों ज्वाइन कर लेता है, रैपिडो क्यों? कोई टाइम, देखो आज का जो जनरेशन है ये लोग को चाहिए आज़ादी, है ना। तो वहाँ पे आज़ादी है भाई, 12 बजे उठो, 1 बजे बैग उठाओ चले जाओ, दिल नहीं कर रहा आज मत जाओ, ठीक है। किसी दिन ज़्यादा काम करना है, रात में काम करना है रात में करो, सुबह करना है सुबह करो। तो इसमें क्या है? फ्लेक्सी टाइमिंग है, ठीक है। और ये आजकल बहुत इंट्रोड्यूस हो रहा है। रीज़न ये इंट्रोड्यूस होने का क्योंकि उस तरह का ही नेचर बन जा रहा है ना सबका, ठीक है। तो बस 4 लाइन में डिफाइन कर देना है जो बुक में लिखा हुआ है, बस मीनिंग, सिर्फ फ्लेक्सी टाइमिंग का मीनिंग, नो एडवांटेज नो डिसएडवांटेज, ठीक है ना, नहीं लिमिटेशन तो कुछ नहीं। चलो तो फ्लेक्सी हाँ बोलो, नहीं है, ओनली फ्लेक्सी टाइमिंग का मीनिंग। अब आते हैं परमानेंट पार्ट टाइम। अब परमानेंट पार्ट टाइम, सर पार्ट टाइम तो सुना है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल में जाते थे पार्ट टाइम पढ़ाने के लिए, वहाँ पे अकाउंट्स है ना, पार्ट टाइम जाते थे, हम जाते थे सिर्फ अपना अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाते थे और आ जाते थे, है ना। जनरली जो स्कूल का टाइमिंग है सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक, हम उतना बजे तक नहीं रहते थे, हम जाते थे, मेरा 9 से 10 क्लास था, 9 बजे जाते थे, क्लास लेकर आ जाते थे। तो ये क्या हो गया? पार्ट टाइम। बट हम परमानेंट थे, मतलब हमको वो लोग हटाएगा नहीं। तो परमानेंट पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है? सम ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय पार्ट टाइम स्टाफ ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब ऐसे तो नहीं है ना
कि जब मेरा दिल होगा तो हम जाएंगे पढ़ाएंगे, जब मेरा दिल नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। नहीं, हमको जाना है, हम रेगुलर जाएंगे, रूटीन के हिसाब से हम जाएंगे ही जाएंगे। समझ में आ गया बात? तो 9 से 10 क्लास है, 9 से 10 हमको जाना ही पड़ेगा। तो परमानेंट पार्ट टाइम का मतलब होता है, पार्ट टाइम मतलब तुम हम पूरा जाके वहां 9 to 5 काम नहीं कर रहे हैं, 2 घंटा 1.5 घंटा के लिए कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे हमको जाना होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। इसका भी लिमिटेशन और एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट आता है वर्क फ्रॉम होम। सर वर्क फ्रॉम होम का क्या मतलब है? इंटर्नशिप। बोलो। ये वर्क फ्रॉम होम का मतलब इंटर्नशिप हो गया। वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आप अपने प्लेस से कर रहे हैं, अपने घर से कर रहे हैं। ये पहले उतना फेमस नहीं था, है ना? कब हुआ ये? कोविड के बाद, कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम क्या हो गया, एकदम फेमस हो गया। मेरा आज भी बहुत सारा फ्रेंड लोग हैं जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। किसी किसी को ऑफिस खुला, किसी किसी का नहीं खुला, है ना? हम लोग भी जो स्कूल में पढ़ा रहे थे वर्क फ्रॉम होम ही तो चल रहा था घर में। उस वक्त तो, अभी तो ऑनलाइन इतना इजी हो गया, उस वक्त तो इतना ये नहीं था। तो क्या था, घर से ऐसे वीडियो लगाकर बनाकर करते थे सब। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब समझ में आ गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फ्रॉम होम? वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है कि तुम अपने पर्सनल जगह से, प्लेस से एक प्रोफेशनल या ऑफिशियल काम कर रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस। तुम्हारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो तुम्हारा कनेक्टेड है, तुम्हारा मेन जो कंप्यूटर है ऑफिस का उससे, और सब काम तुम अपने घर में बैठ के ही निपटा रहे हो। ठीक है, इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको नहीं पढ़ना। अब आते हैं रिटेनरशिप। रिटेनरशिप का क्या मतलब है सर? रिटेनरशिप मीन्स engaging or retaining an outside expert to perform a specific task for a specific period. For example, company these days retain management consultants to develop suitable strategies, business models, etc. Similarly, a company which wants to launch an IPO engages a merchant banker to seek advice on the size, price, timing of the share issue. अब देखो, रिटेनरशिप का मतलब होता है कि हम अपना काम को एक एक्सपर्ट कंपनी है, उस एक्सपर्ट कंपनी से हम अपना काम करवा रहे हैं। ठीक है ना? जाइए अंदर में। ठीक है, तो एक्सपर्ट कंपनी से हम अपना वो काम करवा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, मेरे एक बहुत बड़ा फर्म है, कंपनी है। अब हम चाह रहे हैं ना कि अपने मेरा जो कंपनी है उसके लिए एक मैनेजमेंट बॉडी को या एक जो है ऑडिटिंग या अकाउंटिंग बॉडी को हायर करे, वो पूरा अकाउंट संभाले, मेरा ऑडिटिंग करे। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, बिग 4 है या बिग 5 है, जैसे कि EY हो गया, डेलॉयट हो गया, PwC हो गया, लोग बड़ा बड़ा अकाउंटिंग फर्म है। बड़ा बड़ा कंपनी जाके बोलता है कि भाई आप लोग हम लोग का ऑडिटिंग करिए। समझ में आ रहा है बात? क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। तो इसको क्या बोलते हैं? रिटेनरशिप। मतलब अपना, हाँ, वो लोग का आदमी को हम लोग जॉब में नहीं रख रहे हैं, एज एन आउटसाइडर वो लोग मेरा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, पैसा तो लेगा, ऑब्वियसली पैसा लेगा। हाँ, अपना वर्क प्लेस है, तुम्हारे क्लाइंट के वर्क प्लेस से वो लोग काम करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि या फिर हमको लगा यार कंज्यूमर, हाँ, कंज्यूमर से डील करने के लिए कॉल सेंटर वाला जॉब हम किसी को दे रही है। समझ में? BPO वाला जॉब किसी को दे रही है। हाँ, चेंज होते रहेगा। अगर हमको ये अच्छा लगा कि यार इस बार जो है ये जो फर्म है ये मेरा ऑडिटिंग अकाउंटिंग सही से नहीं किया, इसको हटा के दूसरा फर्म को हायर कर लिए, तो ये है रिटेनरशिप। ठीक है, अब आते हैं वर्चुअल टीम्स। व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल टीम्स? A virtual team consists of employees working in different places but interconnected through information and communication technology. अब देखो, वर्चुअल टीम का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरे एक सीनियर है, उनका एक तुम्हारा स्टॉक ब्रोकरी का कुछ फर्म है, स्टॉक्स जेट एडवाइजरी नाम से। तो हाँ, उनका फर्म है एक, ठीक है, बिजनेस फर्म है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो कुछ करते हैं। तो उनका ऑल ओवर वर्ल्ड में टीम फैला हुआ है। मतलब वो रहते हैं कोलकाता में, कभी जाते हैं दुबई, उनका कोई जो है एम्प्लॉय वो है तुम्हारा अफ्रीका में है, कोई यूरोप में है,
कोई अलग, कोई मिडिल ईस्ट में है। अब ये लोग सब तो एक जगह नहीं रहे हैं, ये लोग सब क्या है, अलग अलग जगह है, लेकिन सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी को बोला जाता है वर्चुअल टीम। समझ में आए बात? तो वर्चुअल टीम मीन्स एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस बट आर इंटरकनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्निक्स। चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, डेस्कटॉप के थ्रू हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, वो लोग सब कनेक्टेड है दुनिया का अलग अलग कॉर्नर में ये लोग हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल टीम्स। हाँ, वो भी नहीं, उसका जो एम्प्लॉय है एक ही कंपनी का, लेकिन अलग अलग जगह एम्प्लॉय है। चलो अब आते हैं लास्ट पोर्शन इसका। कंपनी वाला भेजा है, कंपनी वाला यहाँ हायर किया है। अगर भेजा नहीं है तो हायर किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमको जो है एक एम्प्लॉय चाहिए जो लंदन में रहता हो, लंदन वालों को किसी को हायर कर लिए। हाँ, एक चाहिए जो दुबई में रहता हो, दुबई वालों को किसी को हायर कर लिए। सब है मेरे ही टीम का पार्ट। जैसे मेरे जो वो फ्रेंड है तो वो है तो कोलकाता के, अब उनको स्टॉक संभालने के लिए, कोई भी काम के लिए अपना चाहिए था अलग अलग कंट्री से लोग, तो वो अलग अलग कंट्री के लोगों को हायर किए, तो वर्चुअल टीम बना लिए। अब आते हैं सेल्फ मैनेजिंग टीम्स। सेल्फ मैनेजिंग टीम्स का मतलब होता है एक स्मॉल टीम जो कि हाईली ट्रेंड है, हाईली मोटिवेटेड है और काम को एकदम प्रोफेशनली कर सकते हैं। मेंबर्स वो जो टीम के हैं खुद से डिसीजन लेते हैं, खुद से सब कुछ प्लान करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मूवी देखे हो, कौन वाला बोलो तो, बेबी जो मूवी रहता है अक्षय कुमार का है ना, उसमें जो छोटा सा उसका टीम रहता है, वही लोग सब डिसाइड करता है कैसे काम करना है, क्या करना है, कहाँ करना है ना। तो ये क्या सेल्फ मैनेजिंग टीम, छोटा सा टीम है। हाँ, ये नहीं कि हर चीज बॉस से पूछेंगे करना है क्या, ये करना है क्या, नहीं, हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ओनर कोई और, देखो वहां बॉस कोई और था, वो जो आई थिंक डैनी जो रहता है ना, वो जो मूवी में एक्टर जो है डैनी, तो वो हाँ वो जो रहता है इन लोग का चीफ कुछ रहता है, बट अक्षय कुमार हो गया, फिर तुम्हारा और जो अलग अलग जो एक्टर्स लोग हैं, तो वो लोग क्या रहता है, वो लोग का अपना टीम रहता है, वो लोग अपने से ऑपरेट करते हैं। तो ये हो गया सेल्फ मैनेजिंग टीम, एक छोटा सा टीम 10-15 मेंबर का जो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर और इंडिपेंडेंट भी है, अपने ग्रुप का सब काम आपस में ये लोग कर लेते हैं, डिसीजन लेना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एवरीथिंग। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। बस इसमें सिर्फ आप लोग को सेल्फ कौन वाला बोलो मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का मतलब होता है, फ्लेक्सी टाइमिंग का मतलब होता है कि आपको एक फिक्स टाइम में काम में आने का ज़रूरत नहीं है। तुमको एक टारगेट दे दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली तो तुमको काम में तो जाना होगा, तुमको चेहरा देख के पैसा देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जोमेटो वाला तुम हायर किया तुमको, ठीक है, तो जोमेटो वाला तुमको बोलता है सुबह 7 से लेके 8 बजे तक काम करना है, नहीं, तुमको जब करना है करो। 24/7 का सीन नहीं है। हाँ 24/7 वाले भी सीन रहता है कोई कंपनी में। तो 7 दिन थोड़ी करेगा, उसका मर्जी, वो 7 दिन छुट्टी ले लेना। हम अपना पर यस, नहीं ऑब्वियसली तुम जितना काम करोगे उतना तुमको मिलेगा। और कभी कदा टारगेट दे दिया जाता है कि तुमको 40 घंटा काम करना है। अब तुम लगातार जो है तुम सोचो 40 घंटा करना है, हम 20-20 घंटा करके 2 दिन में क्लियर कर दे रहे, 4 घंटा खाली सोंगे, करो। तुमको लग रहा है ना हाँ तुमको 40 आवर्स का पैसा मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? होप ये डाउट तुम लोग का ये चैप्टर पूरा क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नोट्स ऑलरेडी BSTD का हम अपलोड कर दिए, तो सब जो है नोट्स जाकर चेक कर लो।